ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम। ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार साथियों, 14 जनवरी 2023 और समय रहेगा रात्रि 8:21 पर। ग्रह कुल शासक भगवान भुवन भास्कर का अपने पुत्र शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में गोचर होने जा रहा है, जहां ये 12 फरवरी 2023 तक विराजमान रहेंगे। भारतीय संस्कृति में इस दिन का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। सामान्य जन में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कैसी होगी? आपकी शक्ति एवं सामर्थ्य का निर्धारण सूर्यदेव करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्यदेव की मजबूत स्थिति आपको समाज में अधिकार प्रदान करती है। आपकी स्थिति शासक की होती है। दूसरी ओर शनि आप में अनुशासन और न्याय तथा समता जैसे गुणों का विकास करते हैं। इसके अतिरिक्त शनि 10वें भाव के प्राकृतिक स्वामी भी हैं, जो आपको अच्छा करियर, यश और सम्मान प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति का पावन दिन आपके अंदर जबरदस्त आध्यात्मिक और यौगिक ऊर्जा का प्रवाह करता है। आप जीवन के प्रति उत्साह से भर जाते हैं। जो लोग अपने व्यावसायिक, पारिवारिक अथवा सामाजिक जीवन में ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन अमृत के समान है। कारण कि तीनों लोगों को ऊर्जा से भरने वाले भगवान भुवन भास्कर आज के दिन ही उत्तरायण होते हैं और त्रिभुवनपति जगदीश्वर अपनी 6 माह की निद्रा से जागते हैं। संपूर्ण भारत में संक्रांति का ये दिन विभिन्न नामों से किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, जो हमें सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोता है। आइए क्रमवार जानते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर भगवान सूर्य के मकर राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय साथियों, प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में आप हमसे मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ रहते हैं, तो आप लोग लखनऊ में हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली अपने ईमेल पर, व्हाट्सएप पर अथवा गूगल ड्राइव पर चाहिए, तो मात्र 999 रुपये में 5 वर्ष का पूरा फलादेश भी मिलेगा और जन्म कुंडली भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। हमारी जो पहली राशि आती है, ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के मित्रों, सूर्य अर्थात शक्ति अर्थात पद प्रतिष्ठा अर्थात आदेश देने की शक्ति का प्रतीक, समाज में अधिकारी एवं शासक वर्ग के निर्माता सूर्यदेव होते हैं। मेष राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए सूर्यदेव का गोचर 10वें भाव में होगा। तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि कैरियर में अब गजब की ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। नए साल का प्रोफेशनल गिफ्ट आदित्य नारायण आपको अपने गोचर के माध्यम से अब प्रदान करने जा रहे हैं। इसमें भी मेरे जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और खासकर किसी न किसी रूप में राजनीति, शासन संबंधी कार्य अथवा समाज के अधिकारी वर्ग से संबंधित है, उनका कैरियर ग्राफ अब गति पकड़ने जा रहा है। जो भी पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन होगा। शासन में कार्यरत अफसरशाही बड़े निर्णयों के द्वारा समाज में बुनियादी परिवर्तन करने की अब गवाह बनेगी। यदि आप मेष राशि के और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, तो भी समय आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। नए साल के प्रारंभ में ही आप सफलता के शुरुआती कीर्तिमान स्थापित करके कंपनी में अपने लिए एक खास जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। देखिए साथियों, ये गोचर सामान्य परिणाम को दर्शाता है। यदि आप अपनी कुंडली के द्वारा इस समयावधि का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका का विस्तृत विवेचना हमसे अवश्य करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको मेरे ज्ञान एवं अनुभव का अद्भुत लाभ प्राप्त होगा।
पारिवारिक संदर्भ में यदि हम बात करें, मेष राशि के साथियों को थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई पड़ रहा है, कारण कि कामकाज की वजह से भागादौड़ी ज़्यादा रहेगी, अतः परिवार के लिए आप ज़्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा इस बात की भी गुंजाइश है कि वर्कलोड के कारण आपको हफ्ते 10 दिन के लिए परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और सूर्य देव के समक्ष बैठ करके 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। मित्रों, सूर्य सात्विक शासक है, अर्थात अधिकार के साथ साथ आध्यात्म एवं उन्नतिशील विचारों के वाहक भी हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर इनके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में हो रहा है, तो मेरी दृष्टि में इसका आपके मन, मस्तिष्क, वैचारिक दृष्टि एवं व्यक्तित्व पर प्रगतिशील प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति के स्तर पर आपको थॉट ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा जगत से संबंधित हैं तो यह अवधि आपके ज्ञान को नए आकाश प्रदान करेगी। सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जो विदेश जा करके अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करने वाला सहायक सिद्ध होगा। परिवार में पिता के साथ वैचारिक एकता बढ़ेगी। आपके जीवन जीने के नजरियों को उनके द्वारा संतुष्टि प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप बिजनेस संबंधी गतिविधियों में कोई नया कार्य शुरू करने की इच्छा रखते हैं तो आपके पास एक ठोस वर्किंग प्लान है, तो परिवार की ओर से आप अच्छी आर्थिक मदद भी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा साथियों कि सूर्य उन्नतिशील विचारों के वाहक हैं, इसी के अनुरूप आप में ज्ञान की ललक जन्म लेगी और खासकर दर्शन एवं साहित्य की ओर आपका झुकाव रहेगा। यदि आप पेशेवर रूप से साहित्यिक कार्यों, शिक्षा जगत अथवा किसी भी रूप में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो करियर सकारात्मक रूप से गति पकड़ेगा। यदि आप कुंडली की विवेचना स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार करा लेते हैं तो व्यक्तिगत रूप से गोचर का आप अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान परिवार के साथ लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पर जाने का भी योग बन रहा है। उपाय के तौर पर नित्य सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के मेरे प्रिय मित्रों, देखिए कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम अपने मन में चल रही दुविधाओं को किसी भय अथवा शंका के कारण अपनों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। यह स्थिति आपके लिए प्रतिकूल तो नहीं लेकिन चुनौतीपूर्ण अवश्य रहेगी। स्वास्थ्य और खासकर रक्त संबंधी समस्याओं को लेकर के, हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर के आपको सजग होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के हेल्थ इंडिकेशन को आपको हल्के में नहीं लेना है। यदि मन में परिवार, कैरियर अथवा फाइनेंस को लेकर किसी प्रकार की चिंता है या उस पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि मन को थोड़ा सा अब विश्राम दीजिएगा। साथियों, हम सभी कल्पनाओं में ऐसी चिंताओं का निर्माण कर लेते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता है। यह अवधि आपके सामने कुछ इसी प्रकार की समस्याएं खड़ी कर सकती है। पेशेवर जीवन के संदर्भ में जो भी सज्जन मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइक का बटन दबाएं, कारण कि सूर्य आपके लिए मन चाहे परिणाम अब ले करके आ रहे हैं, तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। वही कैरियर ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा जिससे फ्यूचर में आप अधिक सिक्योर महसूस करेंगे। पारिवारिक संदर्भ में पिता के साथ शाब्दिक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मित्रों, मेरी सलाह है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचिएगा, मौन रहे, अपने कार्य में व्यस्त रहे और यदि कहीं असहमति भी व्यक्त करनी है तो मर्यादित आचरण की सीमा को ना लांघे, इसका आपको ध्यान देना होगा। लंबी दूरी की यात्राओं का योग इस दौरान बन रहा है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के तू मैं में झकझक हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार के दिन उपवास करिए और रविवार वाले दिन गाय को गेहूं और गुड़ आप लोगों को खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी चौथी राशि आती है कर्क राशि। आंशिक सकारात्मक रहेगा। साथियों, जीवन जो है, कर्क राशि के जातकों, जीवन जो है संतुलन का एक नाम है। लाइफ जब आपको खुशियों की सौगात देती है तो उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल समय की सीख ये छुपी होती है और जब समस्याओं का इम्तिहान आपके सामने आता है तो वो भी अपने भीतर कहीं ना कहीं अवसर का मोती छुपाए रहता है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर
कर्क राशि के लिए हो रहा है। ये दर्शाता है कि व्यापार में समयावधि आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में नए ऑफर आपके सामने आएंगे। ठीक तरीके से उनका एनालिसिस करिए और यदि आपको लगता है कि सौदा आपके लिए फायदेमंद है तो प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करिए। फर्नीचर और इंटीरियर से संबंधित सेक्टर अच्छी ग्रोथ करेंगे। कर्क राशि के हैं तो यदि बात करें तो फर्नीचर स्टोर एंड रिपेयर शॉप, कारपेंट्री सेक्टर, वुड टर्निंग बिजनेस लाभ की स्थिति में रहेंगे। भरोसेमंद साझेदारों के साथ मिल करके बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं अथवा ऐसी किसी योजना पर पहले से काम कर रहे हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों के द्वारा जन्म कुंडली विश्लेषण करा लीजिएगा। आपकी योजनाओं को लागू करने का एक सही समय हम आपको बता देंगे। देखिए मित्रों, कैरियर में जब आप गेन करते हैं तो उसका सबसे बड़ा हर्जाना आपको शत्रुता के रूप में चुकाना होता है। यह अवधि व्यापारिक दृष्टि से कुछ नए शत्रु लेकर भी आएगी, अतः अपनी आंख और कान खुले रखिएगा। इसके अलावा सभी चीज़ें तय कार्यक्रम के अनुसार निर्विघ्न चलती रहेगी। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि रविवार वाले दिन सनराइज से सनसेट तक नमक का सेवन न करें और प्रत्येक रविवार वाले दिन जल में गुड़ मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, भारतीय समाज में आज भी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, लोकप्रिय एवं जिस सेवा की मांग है वो है सरकारी नौकरी। तो यदि आपका सरकारी सेवा के किसी भी पद पर चयन हो गया है तो ये मान लिया जाता है कि आपने जिंदगी का सबसे उच्चतम लक्ष्य हासिल कर लिया है। छठा भाव कंपटीशन का भाव, तो छठे भाव में सूर्य का गोचर सिंह राशि के छात्रों का और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले युवकों को बेड़ा पार करा देगा। आपकी बुद्धि और कलम का सामंजस्य समस्त चुनौतियों को पार लगाते हुए आपके द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाला सहायक ये गोचर सिद्ध होगा। व्यवसाय और आर्थिक लेन देन का कोई मामला यदि किन्हीं कारणों से अदालत की प्रक्रिया में फंसकर आपका भौतिक एवं मानसिक नुकसान कर रहा था तो ये अवधि उस लिहाज से भी सहयोगी साबित होगी। यदि पूर्णतः न सही तो काफ़ी हद तक न्यायाधीश महोदय आपको रिलीफ देंगे, जिसके कारण आप अपने व्यवसाय में पुनः मजबूत स्थिति में आ सकेंगे। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से कर्ज की समस्या भी अपने अंतिम चरण में आ गई है। जनवरी के अंत एवं फरवरी के प्रारंभ तक आपके बड़े जो लोन हैं ये खत्म होंगे, जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि परिवार के स्तर पर सुकूनदायक होगा। नौकरी से संबंधित बंधुओं को वर्क प्लेस पर नए प्रोजेक्ट मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिसके कारण कामकाज के विषय में आपकी चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही इन अवसरों के द्वारा आपके भविष्य की रूपरेखा भी तय होगी। उपाय के तौर पर प्रत्येक रविवार को एक मौली अपने हाथ में बांधना है और नेक्स्ट रविवार को उसको निकाल करके जल प्रवाह करिए, फिर एक नया मौली बांधिए। ये पूरे एक महीने ये काम करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों, माता पिता के जीवन में सबसे आनंदमय व सुखद बात यह है कि उनकी संतान अपने जीवन के वास्तविक मूल्यों को लेकर सचेत हो सके। इसके अलावा अपने दायित्वों को लेकर उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव आए। पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर आपकी संतान को बुद्धि के स्तर पर ज़्यादा सजग एवं आयु के अनुरूप दायित्व का निर्वहन करने योग्य बनाएंगे। खासकर पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स के संबंध में स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा में प्रदर्शन उत्तम रहेगा। विदेशी भूमि पर जाकर ज्ञान अर्जन करने का अवसर एवं उसके पश्चात रोजगार का क्या स्वरूप एवं क्षेत्र होगा, इसको लेकर भी आपका बाल्य स्पष्टता प्राप्त कर लेगा, मतलब आपका संतान। पेशेवर जीवन में कला एवं बुद्धि का अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। फाइन आर्ट और अभिनय कलाकारों के लिए सूर्य का गोचर प्रोफेशनल बड़े अवसर लेकर के आएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में यदि आप अपने लक्ष्य तथा स्किल को लेकर ईमानदार रहते हैं तो विश्वास करिए फ्यूचर के लिए आप खुद को बड़े मंच एवं प्रोजेक्ट के साथ पाएंगे। इन तमाम शुभ समाचारों के बावजूद आपको एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए, कारण कि हॉरोस्कोप में सूर्य की स्थिति ही सब कुछ तय करती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उस स्थिति में नहीं है जहां से आपको सुविधा प्राप्त होगी तो कुंडली का विश्लेषण इस परिस्थिति में अति आवश्यक हो जाता है। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करें। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। कभी कभी साथियों जीवन में जूझना, समस्याओं के सामने सर उठाकर पूरी शक्ति के साथ
खड़े हो जाना, ये हमारे अंदर अद्भुत प्रतिरोधक शक्ति एवं आत्मविश्वास का उदय करता है। चौथे भाव में भगवान भुवन भास्कर गोचर करने जा रहे हैं और चतुर्थ भाव में प्रवेश करते सूर्य आपसे इसी साहस की मांग इस अवधि में कर रहे हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य कुछ विशेष मामलों में एक बाधक ग्रह की तरह कार्य करते हैं, लेकिन यदि हम इस तथ्य का दूसरा पहलू देखें तो समझ आएगा कि जिन विषयों को नकारात्मक रूप में देखा जाता है उन्हीं से जीवन के कठोरतम सत्य प्राप्त होते हैं। किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन से खासकर बचिएगा, अन्यथा आपकी बचत किसी करीबी व्यक्ति के धोखे का शिकार हो सकती है एवं आपके विश्वास का अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। किंतु इन सबके बीच आपके लिए शासन एवं राजनीतिक गतिविधियों से सकारात्मक इंडिकेशन रहेंगे। पॉलिटिक्स के उच्चतम पदों पर आसीन गणमान्य व्यक्तियों की ओर से आपकी भरपूर सहायता की जाएगी। यदि आप व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं तो भी राजनीतिक सामर्थ्य की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सूर्यदेव आपकी सहायता भी करेंगे। निवेश संबंधी मामलों में धैर्य धारण करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथियों, बहुधा ऐसा होता है कि हम किसी फाइनेंशियली स्कीम या लोन संबंधी प्रावधान अथवा शेयर मार्केट के बढ़ते ट्रेंड को देख करके अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, किंतु अंततः हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। तो इस अवधि में भी आपके सामने कई ऐसे लोक लुभावन जो है योजनाएं आएंगी। थोड़ा संभल कर कदम उठाइएगा, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा और साथ में कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। एक बात और बताना चाहेंगे कि फरवरी माह में हमारा मुंबई आगमन होगा 24 और 25 फरवरी को, तो आप लोग वहां पर हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों सूर्य कवच का प्रतिदिन 3 बार पाठ करिएगा और रविवार वाले दिन गाय को गुड़ खिलाइए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। मित्रों, ग्रह गोचर हमारे जीवन में कठिनाइयों को सुगम बनाते हैं, कामकाज के लिहाज से अनुकूल अवसर उपलब्ध कराते हैं, किंतु हम प्राप्त साधनों का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यह पूर्णतः हमारे विवेक एवं समझ पर निर्भर करता है। तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हो रहा है, अतः व्यक्तिगत अहंकार यानी सेल्फ ईगो में एकाएक अब उभार आएगा। आप अपने विचार, दृष्टिकोण एवं सोचने समझने के नज़रियों को लेकर ज़्यादा कठोरता से व्यवहार करेंगे। इसका सबसे पहला नकारात्मक असर आपको अपनी फैमिली पर देखने को मिलेगा। आपके भाई बहन, माता पिता एवं अन्य निकट संबंधी अकस्मात आपके व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर थोड़ा असहज और परेशान होंगे। परिवार की हल्की फुल्की कहासुनी शब्दों की मर्यादा पार करके विवाद का रूप भी ले सकती है, अतः आपको पहले सचेत कर रहा हूँ, जो भी जातक की वीडियो देख रहे हैं आज से ही बल्कि अभी से मौन को साधना प्रारंभ कर दें और सबसे बढ़कर परिवार में कोई ऐसी बात ना उठाएं जिससे सभी परेशान हों। व्यवसाय से संबंधित मित्रों के लिए बिजनेस टूर के योग भगवान भुवन भास्कर बनाते हुए दिख रहे हैं। कामकाज को लेकर के दूसरे शहर एवं राज्य के चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। इन यात्राओं के द्वारा आप संभावित व्यावसायिक सौदों को वास्तविकता में बदल पाएंगे। क्रोध पर संयम रखिएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको नियमित जो है अपनी बीपी की जांच वगैरह करनी होगी और चिकित्सकों के संपर्क में रहना पड़ेगा। इस दौरान कोई नया वाहन वगैरह भी आप लोग क्रय कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि नित्य भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं सजिटेरियस धनु राशि। तो साथियों, सूर्यदेव धनु राशि के लिए दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, द्वितीय भाव में, और इस स्थिति में धन से संबंधित विषय संपत्ति के मामले सबसे अधिक प्रभावित होंगे। मित्रों, आज की वास्तविकता ये है कि हमारी सैलरी अथवा कमाई जितनी भी हो, यदि हम उसकी ठीक तरीके से बचत एवं सही जगह निवेश नहीं करते हैं तो अंततः हमें खुद भी पता नहीं चलेगा कि कमाया हुआ धन किस मार्ग से आया और कहाँ चला गया। सूर्य गोचर की इस अवधि में आप आर्थिक रूप से 2 मोर्चों पर सबसे अधिक काम करेंगे। पहला बचत और दूसरा निवेश। सैलरी का अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट के लिए सेव करेंगे। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग भी बनते दिख रहे हैं। अतः फाइनेंशियली टर्म में गोचर की अवधि आपके लिए खास तौर पर सकारात्मक होगी। एक टर्म है साथियों ऑनलाइन मनी, और इसमें क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया रेवेन्यू, इंटरनेट के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश और अन्य तरह के आईटी प्लेटफॉर्म रिलेटेड रिसोर्सेज आते हैं। इस एरिया से भी आपकी अच्छी कमाई के संकेत ग्रह गोचर दे रहे हैं। बस आपको
सजगता से अवसरों का उपयोग करना होगा। मेरी सलाह है कि स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार संपर्क करके जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, ताकि हम और आप व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके आपकी फाइनेंशियली स्थिति को ज़्यादा सुदृढ़ बना सकें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य कवच का पाठ करिए और रविवार वाले दिन साथियों नमक का सेवन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते चलिए, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। साथियों, अक्सर हम एक शब्द को सुनते हैं और ये शब्द है ब्रांड वैल्यू, अर्थात किसी स्पेसिफिक ब्रांड की मार्केट में क्या डिमांड और क्वालिटी है। आज मैं आपको एक नया शब्द देता हूँ, पर्सनालिटी वैल्यू। लग्न भाव, तनु भाव, प्रथम भाव में गोचर करते हुए सूर्य मकर राशि के मित्रों की समस्त ऊर्जा उनके अपने व्यक्तित्व विकास और खुद को निखारने की ओर प्रवाहित करेंगे। भारतीय दर्शन में एक कंप्लीट मैन का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात भौतिक रूप से उन्नत, बौद्धिक स्तर पर सशक्त और आध्यात्मिक आभा से दैदीप्तमान, इन समस्त स्तरों पर आप काम करते दिखाई देंगे। आपके मन की गहराइयों में अपने जीवन की उपयोगिता एवं उद्देश्य को लेकर जो शंका है, कहीं ना कहीं आप व्यक्तित्व के स्तर पर जिस बिखराव का शिकार है उसमें इंट्रीगेशन होगा। आपका मस्तिष्क पेशेवर जीवन को लेकर ज़्यादा सजगता से कार्य करेगा, जिसके कारण नकारात्मकता के बादल छटेंगे और एक नई उम्मीद की किरण आपके जीवन को उद्देश्य के उजाले से भर देगी। सीखने के लिए समय सहयोगी है। सलाह के तौर पर किसी नए और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लीजिए। खुद की स्किल को बदलते समय एवं ज़रूरतों के अनुसार धार दीजिए, ताकि कामकाज में आप हर एक से 2 कदम आगे रहें। इसके अलावा यदि प्रोफेशनल करियर में कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे कि भविष्य की दिशा क्या हो, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा एक प्रोडक्टिव दृष्टिकोण आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि उद्देश्य की स्पष्टता ही सफलता की 100% गारंटी होती है। उपाय के तौर पर आप लोगों को रविवार वाले दिन गेहूं, गुड़ और लाल मसूर की चीज़ों का डोनेट करना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। साथियों, साधनों की अधिकता जीवन को अशक्त एवं समस्याओं का सामना करने के प्रति कमजोर बना देती है। 12वें भाव में आदित्य नारायण का गोचर हो रहा है। फलता सुविधाएं तो मिलेंगी, किंतु उसके साथ साथ चुनौतियों का इम्तिहान भी आएगा, जो ये तय करेगा कि भविष्य में आप बड़े दायित्वों के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। अपने कंधे आपको मजबूत बनाने पड़ेंगे। एक खास सलाह है मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, यदि आपके मन में अपने कार्य को लेकर संशय है तो उसे त्यागना होगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। साथ ही साथ व्यवसायिक वर्ग की बात करें तो विदेश से उच्च लाभ के योग भगवान भुवन भास्कर बना रहे हैं और इसमें आपका बुद्धि कौशल खास योगदान देगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आने के प्रबल योग बन रहे हैं, जहां से आपका पर्सनल जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। जैसा मैंने कहा साथियों कि बौद्धिक विषयों के उत्थान का समय रहेगा, अतः यदि आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म द्वारा इंटेलेक्चुअल गतिविधियों से जुड़े हैं, उदाहरण के लिए सोशल ब्लॉग बनाते हैं हो, पेपर या न्यूज़ पोर्टल के लिए आर्टिकल लिखते हो अथवा किसी अन्य प्रकार से सोसाइटी को एक दिशा प्रदान करते हो, तो आपकी इस अवधि में अकस्मात बड़ी पहचान बनेगी। नए नए लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। देखिए, उपाय के तौर पर साथियों आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए और मदार के पेड़ में आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना होगा। आग का पेड़ जिसको कहते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, एकादश भाव में सूर्य का गोचर, जहां कैरियर, आर्थिक विषय एवं संपत्ति संबंधी मामलों में मीन राशि को सपोर्ट करेगा, वहीं दूसरी ओर पर्सनल लाइफ, संतान संबंधी मामले तथा दाम्पत्य जीवन में आपको समझदारी से चलना होगा। सरकारी सेवा से संबंधित मीन राशि के जो मित्र हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें ज़्यादा सतर्कता से कामकाज संबंधी फाइल्स को पढ़ना, समझना एवं उसके बाद अनुमोदन देना होगा, अन्यथा आपका कोई निकट तथा गुप्त शत्रु कुठाराघात कर सकता है। आकस्मिक धन के अच्छे योग बन रहे हैं, जिसमें मुख्य योगदान आपके निवेश का होगा।
खासकर पूर्ववर्ती इन्वेस्टमेंट इस अवधि में लाभ कराएंगे। पेशेवर जीवन में संबंधों की रूपरेखा तय करेगी कि आगे का साल वर्क प्लेस के लिए आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथी कर्मचारियों के साथ मधुरता से पेश आएँ, सहयोगात्मक नज़रिया रखें। साथ ही साथ फैमिली लाइफ की यदि हम बात करें तो परिवार में थोड़ा सा स्वस्थ शब्दों का चयन करके तब बातचीत करिएगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के टकराव हो सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी लंबी दूरी की यात्राएं संभव है। इसके अलावा साथियों, करियर में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इनकम के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। पूर्व में यदि आपने कोई निवेश किया हुआ है तो उसके माध्यम से आपको एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। दिए गए नंबरों पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आप पारिवारिक मामलों में और भी अन्य मामलों में हमसे सलाह ले सकते हैं। उपाय क्या करना होगा मीन राशि के जातकों को? तो सबसे पहले कोशिश कीजिए जल में लाल कुमकुम मिला करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिए और अपने से बड़ों का पैर छू करके आपको आशीर्वाद लेना होगा। लंबी दूरी की यात्राएं हैं, यात्राओं में सावधानी बरतिएगा। मेरी ये व्यक्तिगत सलाह मीन राशि के जातकों को है। तो प्रिय साथियों, ये तो था हमारा सूर्य देव का मकर राशि में गोचर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं। स्वागत है आपका स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।